यदुवंशी शिक्षा निकेतन की 44 ब्रांचेज है, जिसमें से 30 कॉलेज हैं और 14 स्कूल हैं। सांस्कृतिक, पारिवारिक, सामाजिक हर तरह का वातावरण बच्चों को प्रदान किया जाए। बीत गया उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती, बिकॉज जब ये टेंडर उठाए गए थे तब मैं यहाँ पर मौजूद नहीं थी। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके यदुवंशी स्कूल ऑफ एजुकेशन ने सेक्टर 92 स्थित स्कूल प्रांगण में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम में स्कूल के लगभग 1000 छात्रों ने प्रस्तुति दी। वहीं मानेसर की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में उपस्थित रही। डॉक्टर इंद्रजीत ने स्कूली छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्कूल शिक्षा का वह मंदिर है जहां से हर छात्र छात्रा के उज्जवल भविष्य की नींव मजबूत होती है। उन्होंने छात्र छात्राओं के परिजनों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके बच्चे काफी अच्छे हैं, उन पर अपने सपने कभी न थोपे। बच्चे की रुचि जिस कार्य में हो उसे उस तरफ ही भेजे। हर बच्चा पढ़ाई में तेज नहीं हो सकता और हर बच्चा खेल में तेज नहीं हो सकता। कुछ बच्चे पढ़ाई में अव्वल होते हैं और कुछ खेल में। इसी तरह हर बच्चे की रुचि अलग अलग हो सकती है। बच्चों की प्रतिभा को पहचानें। स्कूल बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार भी भरता है। उन्होंने कहा कि आज के युग में बच्चों को माँ बाप की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन देखा जा रहा है कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ ऐसे भी माता पिता हैं जिनके पास अपने बच्चों के लिए समय ही नहीं है। बच्चे या तो एकेडमी के भरोसे हैं या अन्य लोगों के। ऐसे में बच्चों के लिए समय जरूर निकाले जिससे उन्हें माँ बाप के प्यार के साथ अच्छा नागरिक बनने में मदद मिल सके। कहते हैं बच्चे की पहली गुरु माँ ही होती है। वहीं स्कूल के डायरेक्टर राव बहादुर सिंह ने कहा कि 1998 में जब उन्होंने मानेसर इलाके में शिक्षा का बीज बोया था तब स्कूल में सिर्फ 4 ही विद्यार्थी थे। जब उन्होंने टॉप किया तो स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ने लगी। आज आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, सेना हर क्षेत्र में उनके विद्यार्थी नाम रोशन कर रहे हैं। यही उनकी पहचान है। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति गोयल है। मैं यदुवंशी शिक्षा निकेतन सेक्टर 33 ब्रांच में प्रिंसिपल के पद पर आसीन। आज एनुअल डे मनाया जा रहा है। हाँ, किस तरह से प्रिपेयर किया बच्चों? सर, हमारे यहाँ जो एनुअल फंक्शन है उसके लिए हमारी सारी ब्रांचेस से जितनी भी हमारी ब्रांचेज हैं, यदुवंशी शिक्षा निकेतन की 44 ब्रांचेज है, जिसमें से 30 कॉलेज हैं और 14 स्कूल्स हैं। वहाँ सबसे म्यूजिक और डांस टीचर आए थे और सबने बच्चों को प्रिपेयर कराया। हमारे जो यदुवंशी स्कूल के चेयरमैन सर हैं मिस्टर राव बहादुर सिंह, उनका ये मानना है कि हर एक बच्चा स्टेज पर होना चाहिए। अगर हमारे स्कूल में 1000 बच्चे हैं या 2000 बच्चे हैं तो वो सारे के सारे स्टेज पर होने चाहिए। उनके अंदर जो भी प्रतिभा है, जो भी वो करना चाहें, चाहे वो गाना गाना चाहें, चाहे वो डांस करना चाहें, हर एक बच्चे को स्टेज पर बुलाया जाए। वार्षिक उत्सव के लिए हमारे स्कूल में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी काफ़ी दिनों से, और उन तैयारियों के बीच में हमने उन बच्चों को भी अब प्राइज़ देंगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं पिछले साल। इसके अलावा अगर किसी स्कूल में गए हैं, वहाँ पर किसी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में उन्होंने प्राइज़ लिया है या स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, सभी बच्चों को प्राइज़ देने का काम सर करती है। क्या प्रेरणा देंगे पेरेंट्स को? हाँ जी सर, पेरेंट्स को हम यही प्रेरणा देना चाहेंगे कि बच्चे जो हैं वो कल का भविष्य है। बच्चों को समय दें। आज आपका समय अगर बच्चों को देंगे तो कल बच्चे अपना समय आपको देंगे। पहले बात तो मैं आप सोशल मीडिया के जो साथी आए, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज आप इतने शुभ दिन में आकर के और आपने हमें आशीर्वाद देने का काम किया और आप हमारी इस बात को लेकर के पूरी सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने का काम किया। और उस प्रोग्राम के भी हमारी चीफ गेस्ट डॉक्टर इंद्रजीत यादव आपके बीच में मेयर मानेसर आज चीफ गेस्ट हैं। उनकी भी बात आपने सुनी। अरे जो बात उन्होंने कहा वो भी आपने, मैं ये कहूँगा कि पूरे इलाके में पहुँचाने का काम करें। साथियों, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमने 1995 में जिस प्रकार से ये यदुवंशी नाम का पौधा लगाया, बल्कि आपके मानेसर और गुड़गांव की बात करूँ, रेवाड़ी की बात करूँ, जिस जगह मैंने पौधा लगाने का काम किया उस इलाके को सारे को बैकवर्ड करते थे, काला पानी करते थे। और उस इलाके में जब 1995 में यदुवंशी जैसा आपके बीच में हमने शिक्षा का पौधा लगाने का काम किया, 98 में हमने पहली बार 4 बच्चे जो अपने आप में ये कहते थे कि डीसी का बेटा डीसी बने, एसपी का बेटा एसपी बने, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, और हमने वो रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। पहली बार 98 में 4 बच्चे
आपके बीच में निट में देने का काम किया, MBBS बनाने का काम किया। और रेगुलर जब मैंने 4 बच्चे निकाले तो एक बात करते थे कि बहादुर सिंह कहीं न कहीं सेटिंग कर करके बच्चे निकालने का काम किया। और वो 11 महीने बीतने के बाद में 12 बच्चे मैंने 99 में निकालने का काम किया। तब लोगों के दिमाग में आए कि वास्तव में ये इलाका, यहाँ के बच्चे बड़े होशियार हैं पढ़ने में, लेकिन इनको त्रास होने वाला नहीं था। फिर हमने रिकॉर्ड तोड़ने का काम पूरे इलाके में, चाहे IAS की बात करें, चाहे IPS की बात करें, चाहे IRS की बात करें, HCS की बात करें, HPS की बात करें, और चाहे आज इलाके में साइकिल भगवान की बात करें, पूरी तरह से पूरे इलाके को बदलने का काम किया। आज आपके बीच में जो भी रिजल्ट्स आते हैं, मैं आज आपके बीच में इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं मानेसर के आज मेरी चीफ गेस्ट मेरी बहन आई थी, उसको भी ये मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ कि इस पूरे इलाके को वो तो विकास के माध्यम से बदलने का काम करेगी, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ इससे मानेसर का और गुड़गांव की भी तस्वीर बदलने का काम करेंगे। जिस प्रकार से आज महेंद्रगढ़ में पिछले 7-8 रोज़ पहले एक UPSC का रिजल्ट आया और उसमें पूरे हरियाणा में 37 बच्चे आपके बीच में UPSC में आए थे, और उन्होंने 13 बच्चे आपके महेंद्रगढ़ जिला, छोटा सा जिला, उसमें 13 बच्चे देने का काम किया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पहुँचने पर आप सबका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। जो विद्यालय है, विद्यालय एक बच्चे को पूर्ण रूप से तैयार करता है। सिर्फ शैक्षिक ही नहीं, सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिक सभी ज्ञान देते हैं। और इस स्कूल, यदुवंशी स्कूल में 92 ब्रांच में पहुंचने पर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, गौरवान्वित महसूस हुआ। यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ उनको संस्कारों से भी परिपूर्ण किया जा रहा है। और मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे चेयरमैन सर राव बहादुर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनको हार्दिक बधाई दूंगी। बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट भी किया है, किस तरह से अपने बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं? यहाँ पर एक पूर्ण विकास दिया जा रहा है बच्चों को, जिसमें सांस्कृतिक तौर पे भी उनको तैयार किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम बचपन से ही बच्चों को परिपक्व करना चाहते हैं और वो अपने ऊंचाइयों तक पहुँचे, तो उसके लिए हमें बचपन से तैयारी करनी पड़ती है। अभी हमने छोटे बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को कार्यक्रम प्रस्तुत करते देखा, जो इस तरह से महसूस हो रहा था जैसे 12वीं के बच्चे हों। तो ये एक स्कूल ही है जो एक छोटे भवन से एक पूर्ण भवन, एक पूर्ण इमारत तैयार करता है। अब मुझे ऐसा महसूस हुआ इस स्कूल में पहुंचकर कि यहाँ पर बच्चों को पूर्ण ज्ञान दिया जा रहा है। मैम, अब कहीं ना कहीं बच्चे फ़ोन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, अपना संस्कार भूलते जा रहे हैं, तो उन पेरेंट्स और बच्चों को क्या मैसेज? मैं अभी जस्ट स्टेज से भी मैंने यही उनको कहा कि सबसे पहले कदम माँ बाप को उठाना पड़ेगा। अगर हम अपना फ़ोन बंद करके किताबों को महत्व देंगे, एक पारिवारिक रिश्तों को महत्व देंगे, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। लेकिन अगर हम भी पास बैठकर फ़ोन चलाते रहेंगे तो बच्चे सोचेंगे कि नहीं, ये चीज़ अच्छी हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षकगण और अभिभावकगण जो हैं वो बच्चों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि फ़ोन को बंद कीजिए, बच्चों के लिए समय निकालें। सफाई का ठेका दिया गया था, इसके ऊपर जुर्माना किया, अगले दिन निगम कमिश्नर का तबादला कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? इस बारे में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जो बीत गया उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती, बिकॉज़ जब ये टेंडर उठाए गए थे तब मैं यहाँ पर मौजूद नहीं थी। मेरी ओथ के बाद मेरा कार्यकाल शुरू होता है, उस दौरान जो भी टेंडर उठाए गए हैं, जो भी कार्य होंगे, जो भी कार्यनीतियाँ बनेंगी, मैं उनका गारंटी ले सकती हूँ, लेकिन पहले के कार्यों की नहीं। और मैं आप सबको आश्वासन दिलाती हूँ कि आने वाले टाइम में सभी कार्यों को पूर्णता से किया जाएगा।